नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने रूस की ओर रुख किया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार उपलब्ध कराने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस्फहान, नतांज और फोर्डो में अमेरिकी हमले न केवल असफल रहे बल्कि उल्टा परिणाम दे गए। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा, अमेरिकियों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर रात के हमलों से क्या हासिल किया। उन्होंने दावा किया, परमाणु ईंधन चक्र की महत्वपूर्ण संरचना या तो अप्रभावित रही या उसका मामूली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, परमाणु सामग्री का संवर्धन और अब हम स्पष्ट कह सकते हैं कि भविष्य में परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। मेदवेदेव ने आगे कहा, कई देश अब ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने को तैयार हैं। मेदवेदेव ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य और राजनीतिक रूप से विफल बताया। उन्होंने लिखा, ईरान का राजनीतिक शासन न केवल बचा है बल्कि संभवतः और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा, लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो पहले उदासीन या विरोधी थे। मेदवेदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, ट्रंप जिन्हें कभी शांति का राष्ट्रपति कहा गया, अब अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल चुके हैं। उन्होंने व्यंग्य किया, इस रफ्तार से ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार भूल जाएं, वह कितना भी पक्षपाती क्यों ना हो। शानदार शुरुआत मिस्टर प्रेसिडेंट, बधाई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को घोषणा की कि वह मास्को जाएंगे। रूसी मीडिया से उन्होंने कहा, मैं आज दोपहर मास्को जा रहा हूं। उन्होंने जोड़ा, हम एक रणनीतिक साझेदारी का आनंद लेते हैं और हम हमेशा एक दूसरे से परामर्श करते हैं और अपनी स्थिति का समन्वय करते हैं। यह दौरा अरागची और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन वार्ता के बाद हो रहा है, जिसमें लावरोव ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की थी। मेदवेदेव ने क्षेत्रीय प्रभावों की ओर इशारा करते हुए कहा, इजरायल पर हमले हो रहे हैं, देश में विस्फोट हो रहे हैं और लोग घबराहट में हैं। अमेरिका ने शनिवार को 6 B-2 बम वर्षकों से 12 सटीक बमों के साथ हमले की पुष्टि की थी। जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस बीच ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला संकरे जलमार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। लेकिन इस धमकी से दुनिया के कई देश दबाव में आ गए हैं, जिसमें खुद अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका ने इसके लिए चीन से गुहार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल रविवार को चीन से आह्वान करते हुए कहा कि वह ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करे। अमेरिका की ओर से रविवार को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए जाने से ईरान बेहद खफा है और उसने क्षेत्र में अमेरिकी लोगों को टारगेट करार दिया और साथ में हॉर्मुज जल